वेलकम टू फिक्र एकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह और कमेटी टीचर। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में हमने बेटा क्या कहते हैं कल पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था बेटा हमने? स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने पढ़ लिया था। स्ट्रक्चरल आइसोमर में आपने बेटा क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर पढ़ा था, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर पढ़ा था, आयनाइजेशन आइसोमर पढ़ा था और लिंकेज आइसोमर पढ़ लिए थे आप लोग, है कि नहीं? तो ये सारे आइसोमर पढ़ लिए थे। सारे आइसोमर बेटा क्या कहते हैं आपको केवल पहचानने के लिए आते हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, और कभी कभी बनाने के लिए भी आ जाएगा। तो लेकिन बनाने वाला चीज़ें बेटा केवल इस टाइप के जो आज आप पढ़ने वाले उसमें मिलने वाला है आपको, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो हम पढ़ेंगे बेटा 3D आइसोमेरिज्म, या फिर इसे कहते हैं बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं इसको, ठीक है? यानी त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता पढ़ेंगे बेटा। और त्रिविम समावयवता में हम सबसे पहले बेटा 3D वाले में क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे हम, ज्यामितीय आइसोमेरिज्म। या और दूसरा है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब एक प्रकाशी समावयवता बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ज्यामितीय। ये क्या हो गया बेटा? आपका प्रकाशिक हो गया। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या सर जी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा देखो ध्यान से, यहां पर हेडिंग डाल लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी को पहले बेटा आप लोग हेडिंग डाल लो, ठीक है? इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग? ज्यामितीय समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा क्या होता है यहाँ पर? ये ध्यान दो। तो इसमें कुछ होता नहीं बेटा, ध्यान दो यहाँ पर कि केवल और केवल इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। और सबसे पहली बात सुनो बेटा, यहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है किसके लिए? एप्लीकेबल फॉर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यानी बेटा ये हेट्रोलेप्टिक संकुल के लिए होता है। हेट्रोलेप्टिक संकुल मतलब उसमें सर जी लिगेंड सब सेम नहीं होंगे। अगर लिगेंड सब सेम हो गए तो फिर वो तो होमोलेप्टिक हो जाएगा ना। तो किसके लिए एप्लीकेबल है ये? हेट्रोलेप्टिक के लिए एप्लीकेबल। तो लिख लो यह हेट्रोलेप्टिक संकुल के लिए उपयोगी होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना, एप्लीकेबल होता है, अनुपयोगी होता है इसमें। और एक बात बेटा और रखो यहाँ पे, यहाँ क्या होता है? सेम कहानी कि यहाँ भी बेटा अरेंजमेंट ऑफ जो लिगेंड्स है उनका क्या होता है? चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स चेंज, बिकम चेंज, ठीक है? ये ध्यान रखना। अच्छा, एक बात बेटा, खास बात हम आपको बताएं यहाँ पर कि ये एप्लीकेबल होता है बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या हुआ? 4 डोनर एटम लगे हों साथ में मेटल एटम से, यानी 4 दाता परमाणु लगे हो या 4 लिगेंड लगे हों आपके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पे 6 हो जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यानी सर जी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको पता होगा बेटा क्या कहते हैं, दो ज्यामिति होती है, दो ज्योमेट्री होती है। याद करो आप लोग क्या बताए थे? कोऑर्डिनेशन एक होता है टेट्राहेड्रल, दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनर। याद है नहीं याद है? और इसके केस में केवल क्या था आपका? ऑक्टाहेड्रल था। तो यहां ज्योमेट्री कैसी कैसी होगी भैया? एक होगी क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब समचतुष्फलकीय। और दूसरा क्या होगा इसके लिए बेटा? स्क्वायर प्लेनर मतलब वर्ग समातली। स्क्वायर प्लेनर मतलब वर्ग समतली, ठीक है? ये ध्यान रखना, वर्ग समतली, वर्ग समतली। और ये समचतुष्फलकीय बोलते हैं। खास बात आपको बता दें बेटा हम आपको कि ज्यामितीय आइसोमर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीआई लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो टेट्राहेड्रल के लिए बेटा कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ये ध्यान रखना, कोई ज्योमेट्रिकल, ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात यहां लिखोगे क्या बेटा? फॉर CN नंबर 4 के लिए अगर ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल है, तो नो जीआई, कोई जीआई नहीं होगा, ध्यान रखना।
कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। रीजन जानोगे आप, क्योंकि बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे इसका शेप कैसा होता है, इसका ज्योमेट्री कुछ ऐसा होता है। सारे लिगेंड एक दूसरे से कितने डिग्री पे टिके होते हैं, 109, इतने सारे लिगेंड एक दूसरे से इतने ही एंगल से अटैच होते हैं। तो इनको लिगेंड को चाहे जहां इनकी पोजीशन चेंज करोगे, इनका एंगल चेंज नहीं होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर इनका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनता है। तो बनता किसका सर जी, इसका बनता है, वर्ग समतली का बनता है। क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होता है, प्लेन में ही होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सब लोग जानते हो ना, ये है, ये देखो ध्यान से, लिगेंड मान लो ये लिगेंड L1 है, ये L2 है, L3 है, L4 है। अब देखो बेटा यहाँ पे, यहाँ क्या होता है, यहाँ लिगेंडों के बीच बेटा 90 डिग्री होते हैं, या तो बेटा क्या कहते हैं 180 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। यही लिगेंड अगर चेंज कर दिया जाए, इसको इधर कर दिया जाए, तो देखो एंगल चेंज हो रहा नहीं हो रहा है। L1 L3 के बीच में देखो यहाँ 180 है, और अगर इसको स्विच कर दे, इसको इधर ले आए L3 को, तो देखो इस बार L1 L3 बीच में 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल यहाँ चेंज हो जा रहा है। लेकिन यहाँ इनको यहाँ देखो, यहाँ L1 है, यहाँ L2 है, यहाँ L3 है, यहाँ L4 है। अब आप L1 L2 को चेंज कर दो आपस में, या फिर ऐसा कर दो आप L1 और L2 के बीच में ये है, आप L3 को इधर, इसको इधर ले आओ, फिर भी बेटा क्या होगा, सारे एंगल, ये वाला भी 109 है, ये वाला भी 109 है, ये वाला भी 10, सारे एंगल एक दूसरे से क्या है, 109 ही है। हर तरीके से ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो इस कारण से बेटा क्या होता है यहाँ पर कि इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो होता, इसका कोई यानी कि ज्यामितीय समायोजकता इसका कोई नहीं शो होता, नहीं व्यक्त होता है। किसका होता है केवल भैया, वर्ग समतली का होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके कितने बन सकते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो हम लोग जानने वाले हैं। इतनी बात पहले आप नोट करो, उसके बाद में बता रहा हूँ आगे। देखो बेटा यहाँ पे अगर वर्ग समतली होगा तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो आपके क्या कहते हैं जीआई शो करने वाले, ठीक है। जैसे A2B2, A2B2 मतलब एक लिगेंड A है वो दो है, और B भी दो लिगेंड है। समझ लो Cl2 या फिर Br2 आ जाए, Cl2 या Br2 आ जाए, या Cl2 या फिर NH3 का होल ट्वाइज आ जाए, इस तरीके से ऐसे टाइप के। फिर A2B को तोड़ दो, BC कर दो, फिर आ जाओ M, इसको भी तोड़ दो, ABCD। इतने टाइप के बेटा जो होंगे वो क्या कहते हैं आपके क्या शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कैसे शो करते वो ध्यान दो। अगर इसकी बात करी जाए, देखो ध्यान से ऐसे, तो ये एक्चुअली में चलता है बेटा कैसे, ये देखो, हाँ सारे स्क्वायर प्लेनर वाले ही शो करेंगे, सारे स्क्वायर प्लेनर वाले ही शो करेंगे। टेट्राहेड्रल की बात ही मैंने नहीं करी यहाँ पर। 4 पे तो चलता ही ना, 4 पे दो ज्योमेट्री होती है, 4 पे दो ज्योमेट्री होती है ना, या तो स्क्वायर प्लेनर या तो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वाले के लिए मैंने क्या किया, पहले से ही काट दिया, उसको नहीं लेना है, केवल वर्ग समतली वाला, ठीक है। देखो ध्यान दो बेटा, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे बेटा कि जब, सुन लो ध्यान से, जब बेटा क्या हो जाए यहाँ पर, जब सेम टाइप के लिगेंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, कितने डिग्री का एंगल बन जाए भैया, 90 डिग्री का एंगल बन जाए जब सेम टाइप के, तो उसको कहते हैं बेटा सिस फॉर्म। क्या कहते हैं उसको, सिस फॉर्म कहते हैं। सिस और ट्रांस दो चीज चलता है, तो जैसे 90 डिग्री बन गया दो सेम लिगेंड के बीच में, तो सिस हो गया। और यही स्विच कर दो आप, इसको इधर ले आओ, देखो क्या बनने वाला इस बार, इस बार जब सेम लिगेंड के बीच में कितना डिग्री बन जाएगी, 180 बन जाए, तो वो ट्रांस हो जाता है, ये ध्यान रखो। तो ये सिस फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म। तो इसके दो पॉसिबल हैं, ये ध्यान रखना बेटा, दो आइसोमर इसके पॉसिबल हैं। तो यही ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब सिस और ट्रांस ही दिखाता है। तो यहाँ सिस कब होगा बेटा, व्हेन एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन सेम टाइप ऑफ लिगेंड इज 90 डिग्री, ठीक। और यहां एंगल बिटवीन सेम टाइप ऑफ लिगेंड इज 180 डिग्री। तो हिंदी में बेटा लिखो इसको, क्या कहते हैं, जब दो समान लिगेंडों के बीच 90 अंश का कोण बनता है, तो ऐसी स्थिति सिस बनती है। और यहां जब समान लिगेंडों के बीच 180 डिग्री का बनता है सिस। हाँ, सिस को हिंदी में सिस ही कहते हैं। आप हिंदी में ऐसे लिख दो सिस, इसको कहते हो ट्रांस, सिस ट्रांस यही बोलते हैं बेटा। ठीक है, ऐसे इसका भी बना सकते हो आप। सर जी इसका कैसे बनाएंगे, आप बना के चेक कर लो, देखो कैसे बनाओगे इसको। बताओ सब लोग, ये क्या होगा, कौन सा फॉर्म हो चलेगा ये क्या चलेगा, सेम लिगेंड। ध्यान देना है, ये दोनों देखो, ये दोनों सेम है 90 डिग्री है, देखो। और ये अलग अलग वाले पे मत ध्यान देना, अलग अलग वाला हो सकता कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अलग अलग वाला टेंशन न लेना, लेकिन इस वाले केस में देखो सब अलग अलग है, तो ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा होता है, परेशान ना हो, देखो कैसे चलता है। हम रेस्पेक्ट देखते हैं ना, देखो ध्यान से, यहां पर, यहां कैसे पॉसिबिलिटी है। सर इन दोनों के बीच अभी कितना डिग्री है, 1 डिग्री। अब ऐसा करो, इन दोनों के बीच क्या बन जाए, 180 बन जाए। जो पड़ोसी लोग हैं उनके बीच क्या बन जाए, 180 बन जाए। लो बन गया। जो दो लोग के बीच 90 था वो क्या बन गया, 180 बन गया। इस तरीके से, हाँ सेम होता है बेटा, कभी कभी ये इस टाइप का भी देता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ अच्छा, एक आध और बना सकते हो, एक आध और बना सकते हो आप इसका, क्योंकि इसका 3 बन जाता है, ये ध्यान रखना। बनाओ कैसे कान, रुको, इधर कर दो, तो वही बन जाएगा ना, लेकिन दो ही बनेगा वैसे। अच्छा इन दोनों के बीच देखो देखो देखो, ध्यान दो ध्यान दो, सी डी के बीच में यहाँ कितना है, 90 है ना, यहाँ क्या हो गया, 180 हो गया। दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक। इस तरीके से ध्यान देना, ठीक। यही 3 टाइप का बेटा बन जाएगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अच्छा कभी कभी बेटा ऐसा होता है ना, बाइडेंटेड होते हैं, बाइडेंटेड वाले होते हैं, तो जैसे मान लो एक आध ऐसे मिल गया, ऐसे वाले देखो, M
ए और B2 मिल गया। लो ये क्या है तुम्हारा, ए मतलब दो डोनर एटम है यहां, मान लो EN है ये है, और ये B2 है। सर जी इसका कैसे बनाएंगे आप, ध्यान दो यहां पे कैसे करोगे इसको, इसका भी बनता है तो ये ध्यान रखना, कर सकते हो, ट्राई करो, देखो कैसे बनेगा। इसे एक ही बनेगा इसका, ये आपस में ज्वाइन है, एक ऐसे बनाएगा एक ऐसे बना लेगा मान लो, और एक ये क्या हो गया बी, इधर भी। तो देखो ये दोनों कितना 90 डिग्री है ना, केवल सिस बना है। क्या ट्रांस का कोई जुगाड़ है, ट्रांस का कोई जुगाड़ नहीं ना इसमें, क्योंकि बेटा ये ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक तो होगा नहीं कि इधर इधर ये इधर स्विच हो जाए, तो एक ही बनेगा इसका, एक ही आइसोमर इसका बनेगा, ठीक है, खुद ही एक ही बनेगा अकेला, ये ध्यान रखो, नोट कर लो इसको, सिस ही बनेगा इसका। आगे हम बताते बेटा, ये देखो ध्यान से, इसको कैसे बनाओगे, सिस बनाओ ट्रांस बनाओ सब लोग। बताओ ये कौन सा फॉर्म बना, सेम लिगेंड 90 डिग्री बनेगा, और फिर ये क्या बन गया, ट्रांस बन गया, मतलब ये बन गया समपक्ष और ये बन गया विपक्ष, ये सिस ये ट्रांस, ये सिस ये ट्रांस, ठीक है। सिस प्लेटिन बोलते हैं, ट्रांस प्लेटिन बोलते हैं फुल फॉर्म में, बट लेकिन केवल सिस और ट्रांस ही लिखते हैं इसका, ठीक बेटा, ये है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए क्या क्या फॉर्म चलते हैं, सिस ट्रांस वहां भी चलेगा, कहानी सब कुछ सेम है, बस कितने टाइप से बन सकते हैं वो देखना है आपको, ठीक है। लिसन बेटा देखो ध्यान से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा यहाँ पर आपका कि CN नंबर, अब 6 के लिए देखेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, कैसी होती भैया, ऑक्टाहेड्रल होती है, अष्टफलकीय क्या होती है, अष्टफलकीय होती है। तो अष्टफलकीय में ध्यान देना, यहाँ पे अष्टफलकीय वाले में बेटा ध्यान रखना, 2 टाइप से हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना, एक तो होगा सर जी MA4 B2 टाइप, A4 B2 टाइप पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे बेटा हम लोग MA3 B3 टाइप। तो इसमें तो हम पढ़ेंगे बेटा एक सिस और एक ट्रांस चलेगा, सिस और ट्रांस चलेगा, लेकिन इसमें बेटा चलता है फेसियल, फेसियल आइसोमर और मेरीडोनल आइसोमर, फेसियल FACIAL, हाँ फेसियल वोसियल करवाएंगे, परेशान न हो तुम लोग का, ज्यादा डेड सेल आ गई हैं, खत्म करवाना उसको। देखो बेटा, तो ये सिस और ट्रांस चलेगा, A4 B2 टाइप होगा तो ठीक है, या फिर B4 A2 टाइप होगा तो, मतलब कोई 4 लिगेंड एक जैसे और कोई 2 लिगेंड एक जैसे। अच्छा सर जी क्या इसका नहीं शो करेगा क्या, MA5B, इसका नहीं शो करता, ये ध्यान रखना भैया, ठीक है, इसका बिल्कुल नहीं शो करेगा, और ये भी नहीं शो करेगा कि FeCN6 ले आओ एक ही टाइप के, क्योंकि शुरू में ही मैंने बताया था हेट्रोलेप्टिक के लिए, किसके लिए है ये, हेट्रो, MA6 टाइप अगर हो गया तो इसका भी नहीं देगा, ना ये देगा ना ये देगा, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये और ये पढ़ना है बस आपको। फेसियल को भैया हिंदी में बताते हैं, फेसियल को हिंदी में क्या कहते हैं, देखो बेटा यहाँ पे इन दोनों का होता नहीं है, इसका सिस ट्रांस चलता है, इसका बेटा फेसियल यानी फलकीय समावय, मेरीडोनल मतलब रेखांशिक समावय। तो हम पहले बेटा ये देख लो आप लोग,
इसका देखो ध्यान से, ये कैसे बनेगा देखो भैया, Ma4 बनाओ, Ma4 और B2 टाइप का, खुद बनाओ, देखो ध्यान से, M है, A, आप सबको पता है स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ऑक्टाहेड्रल है ना, 4 प्लेन पे चलते हैं, कहां चलते हैं, और 2 एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के अंदर, ऐसे तो होता ना, जैसे ये प्लेन है तो 4 तो प्लेन पे ही हैं, समतल पे ही हैं 4, और एक प्लेन के नीचे और प्लेन के ऊपर, इस तरीके से सरफेस के, ये ध्यान रखना, ठीक। जैसे ये सतह है, ये सतह है, ये सतह, ये सरफेस है, तो 4 लिगेंड, एक कोने पे वो, एक कोने पे वो, एक कोने पे, एक कोने पे, हो गया 4। अब एक लिगेंड कहाँ चला गया, यहां बाहर, और एक लिगेंड अंदर, इसी तरीके से, समझिए बात को, जहां तुम्हारी आंखें नहीं पहुंच पा रही वहां, इधर देखो ध्यान से। अब यहां ध्यान दो बेटा, यहाँ पे, यहां सेम टाइप लिगेंड है, कितना डिग्री एंगल है, जरा देखो ध्यान से भैया, इसको साइड चेंज कर दो इसका, ये देखो ध्यान से, ये ध्यान दो क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, इस बार देखो बी बी के बीच में कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया ना, ए के बीच में 180 हो गया, देखो ध्यान से यहां पर, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रांस हो गया, विपक्ष, और ये क्या हो गया, सिस हो गया, समपक्ष, ठीक है, नोट करो इसको, एक एग्जाम्पल देखो इसी पर, ये है आपका एक एग्जाम्पल, CONH3 का होल 4 Cl2, अब इसी साइज से इसको बनाना है आप लोगों को, बना के दिखाओ सब लोग, इसको बनाओ, तो ऐसे ही बनाना है आपको, सिस और ट्रांस बनाना है, चलो अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं A3B3 टाइप का, इसका क्या बने, फेसियल फलकीय और मेरिडोनल रेखांकिस, देखो ध्यान दो बेटा, फेसियल और रेखांकिस वाले में, जब सेम टाइप के लिगेंड, सब सेम टाइप के लिगेंड के डोनर एटम जब एक ही फेस पर होंगे, फेस मतलब बेटा जानते हो, फेस मतलब ऐसा समझो, क्या कहते हैं, एक फलक, दो एक कॉर्नर पे, एक दूसरे कॉर्नर पे, ये होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये ए हो गया, ठीक, एक फेस पे बात कर रहे हैं हम यहां पर, और ये ऐसा हो गया, A3B3 है ना, ध्यान दो यहां पे बेटा, यहां क्या हो रहा है, देखो ये ऊपर है, समझो बात, ये कहां है, ऊपर है, और 2 क्या है बताओ, प्लेन में है, तो 2 प्लेन में और एक ऊपर, जब ऐसा हो जाए, ध्यान दो यहां पे, जब ऐसा ज्योमेट्री बन जाए, तो देखो एक ही फेस पर है, ये क्या है, ये एक ही फेस पर है, तो इसीलिए इसके कहते हैं फेसियल, ये ध्यान रखना, यही कहानी क्या हो जाए, सुनो ध्यान से, M और A, अब ध्यान दो यहां बेटा, यहां क्या हो रहा है,
ये दोनों तो एक प्लेन पे है, ये दोनों के साथ साथ ये भी एक प्लेन पे आ गया, तीनों अब एक ही प्लेन पे हैं, ये तीनों एक ही लाइन में है, समझ लो आप। एक ये ध्यान दो यहाँ पे, ये सब ये क्या हो गया, ये वाली और ये वाली, ये ध्यान दो यहाँ पे। यहाँ क्या चल रहा था बताओ, एक ही साइड पे थे, एक ही कॉर्नर पे, एक ही एडजेसेंट पे थे, ध्यान रखना। ये मान लो ये अगर ऊपर में है, समझो बात को, अगर ये ऊपर में है बेटा, तो देखो ये वाला चीज ऐसा समझो, क्या कहते हैं, ये चीजें थोड़ी 3D की चीजें है ना, 3D की चीजें 2D समझना थोड़ा सा टफ होता ही है भाई। इतना दिमाग लगाना, जब तीनों सेम टाइप के लिगेंड क्या हो, एक ही कॉर्नर पर हो, लगातार एक ही कॉर्नर पे आ जाए, 1 2 3 3 कॉर्नर पर लगातार आ जाए, तो क्या हो जाएगा, फेसियल। अगर जब सेम टाइप के लिगेंड दो एक साइड पे, एक तीसरा इस साइड पे आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ये मेरिडोनल। ठीक है, फेसियल मतलब बेटा फलकीय हो जाएगा, ये फलकीय समावय, ये हो जाएगा आपका क्या, रेखांशिक। चलो एक बना के दिखाओ आप लोग, आए बनाओ, एक मैं बोल रहा हूं। हाँ, एक ये बनाना है आपको, ये बनाना है आपको, CONH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस, यही बनाना है बेटा आपको। बना के दिखाओ इसको। देखो बेटा, ये आपके पास एग्जाम्पल है इसका, फेसियल और मेरिडोनल बनाना है आपको, ठीक है। CO है, देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई एक लिगेंड देखो बेटा ध्यान से, एक ही फेस पर है ये, तो क्या हो गया, फेसियल, ठीक। और ये देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर ये होगा बेटा मेरिडोनल, ये फलकीय, ये रेखांकित, ठीक है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा बेटा इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, नोट करो बेटा, हिंदी वाले लिख लो फट से भैया, लिखो हिंदी वाले फट से, कि इंग्लिश वाले बोली पहले, अरे हेडिंग डालो बेटा, फेसियल आइसोमर का डेफिनेशन 2 लाइन का लिख लो। लिखो, यदि एक ही लिगेंड के 3 निकटवर्ती, लिखो, यदि एक ही लिगेंड के, यदि एक ही लिगेंड के 3 निकटवर्ती, 3 निकटवर्ती दाता परमाणु अष्टफल, दाता दोनों आइटम, दाता परमाणु अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय फलक के कोने पर स्थित हो, फलक के कोनों पर स्थित हो, कोनों पर स्थित हो, अष्टफलकीय फलक के कोनों पर स्थित हो, तो उसे फलकीय समावयवी या फलकीय समावयवी समावय कहते हैं। दूसरा लिख लो बेटा इसी में, मेरिडोनल वाला क्या हो जाएगा आपका, यदि ये 3 दाता परमाणु, यदि ये 3 दाता परमाणु अष्टफलक के ध्रुव वृत्त पर स्थित हो, यदि ये 3 दाता परमाणु अष्टफलक के ध्रुव वृत्त पर स्थित हो, ध्रुव वृत्त पर स्थित हो, तो उसे ध्रुव
वृत्त, पोलर समझो ऐसा, ध्रुव वृत्त पर, पोलर ध्रुव वृत्त पर स्थित हो तो रेखांशिक समावय कहते हैं। इतनी सी बात है, ठीक है। इंग्लिश वाले बेटा लिख लो, तेज वाला लिखो। इफ 3 donor atom of same ligand, if 3 donor atom of same ligand, if 3 donor atom of same ligand occupy adjacent corner of same face, adjacent corner of an same octahedral face, लिख लो, of an same octahedral face, it is called facial isomer। लास्ट लिख लो बेटा यहाँ पे, मेरिडोनल का लिख लो, मेरिडोनल का क्या होता है, इसका लिख लो, लिखो when the position of ligands are around the position of ligands are around the meridian of the octahedral, octahedron है, octahedron, then we get meridional isomer। ठीक बेटा, ये केवल इसी टाइप के ज्योमेट्री में ऑब्टेन होगा, चाहे फेशियल हो, चाहे मेरिडोनल हो, चाहे फलकी हो, चाहे रेखांशिक केस हो, यही होगा बेटा। अब लास्ट बेटा टॉपिक आपका है ऑप्टिकल आइसोमर, वो हम कल पढ़ लेंगे, कल आपका फिनिश हो जाएगा आइसोमर। ओके ठीक है, पढ़ते रहो भैया, रिवीजन करते रहो अच्छे से।